हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। विभूषितानंग रिपुत्तमांगा, सद्यः कृतानेक जनार्तिभंगा, मनोहरोत्तुंग जलतरंगा, गंगा ममांगानि अमलीकरोतु। गंगा स्वर्ग से अवतरित एक दिव्य नदी, जिसने मां की तरह अपने आंचल में हजारों साल से हमारी सभ्यता को विकसित और पोषित किया है, जिसके तट पे भारतीय संस्कृति जीवंत और जागृत होकर अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची और पूरे विश्व में स्थापित हुई। लेकिन कालांतर में इस पावन नदी की स्वच्छ अविरल धारा हमारी लापरवाही से उपेक्षा का शिकार होती चली गई और बढ़ते हुए प्रदूषण ने गंगा को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने गंगा को स्वच्छ करने का कार्य शुरू किया। इसी प्रयास को और प्रभावी बनाने के लिए भारतीय सेना को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब मैं यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में आया इसको हेड करने के लिए, तब मुझे मालूम चला कि एक इन्फेंट्री बटालियन टीए की दी गई थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, गंगा की सफाई के लिए। मैंने जब उनसे पता किया कि वो उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया है, फिर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हम लोगों को एक स्पेशल टास्क फोर्स गंगा सफाई के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन का काम नहीं है। और इस तरह गठन हुआ टेरिटोरियल आर्मी की 137 कॉम्पोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स नामक एक स्पेशल बटालियन का, जिसका मिशन है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के समर्पित जवानों ने प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में मां गंगा को संकट से उबारने और उसके कायाकल्प के लिए मोर्चा संभाला है। ऑपरेशन गंगा के तहत सेना ने एक बहुआयामी पहल की शुरुआत की है। We do it overall under the aegis of the National Mission for Clean Ganga, which is the umbrella organization, and they have been very supportive as far as our tasks are concerned. सबसे ज़रूरी था कि हम पोल्यूशन के सोर्सेज का पता लगाएं। तो हमने सबसे पहले जितने भी तीनों सिटीज़ में नाले हैं, पोल्यूटिंग इनफ्लोज हैं, उन सबको मैप किया था। उसके बाद हमने सैम्पलिंग लोकेशंस डिसाइड की थी कि नदी में कहाँ करेंगे, नालों में कहाँ करेंगे और एसटीपीज कैसे करेंगे। वो अभी भी चल रहा है। रेगुलरली हम सैंपल लेते हैं, अपनी लेबोरेटरी में चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसका फीडबैक एनएमसीजी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जल निगम को भी देते हैं। जमीनी चुनौतियों से निपटने के लिए दिन प्रतिदिन नई रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। गंगा के तटों को स्टेबलाइज करने के लिए लाखों पौधे बोए जा रहे हैं और साथ में ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय को वृक्षारोपण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बस पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स तो हम करते ही रहते हैं और अभी तक करीब हम 3.25 लाख लोगों को एड्रेस कर चुके हैं, उन्हें मैसेज रिजुवनेशन का पहुंचा चुके हैं। इन तमाम गतिविधियों पे पैनी नजर रखने के लिए सेना के जवान नियमित रूप से नदी पर गश्त कर रहे हैं। गंगा की अद्वितीय जैव विविधता ने अब जाकर एक सुरक्षित सांस ली है, क्योंकि भारतीय सेना के प्रहरी लगातार अवैध शिकार और आवास कटौती प्रयासों को विफल कर रहे हैं। 137 हमारी जो स्पेशल टास्क फोर्स है, साल भर में जो उन्होंने काम किया है, उससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ।
और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगले 5 वर्ष में हम देखेंगे कि गंगा जी एकदम पवित्र अविरल रूप से बह रही हैं और हम लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि गंगा जी हमारी कभी इतनी गंदी होती थी या मैली होती थी। भारतीय सेना इस देश को पुनः निर्मल, स्वच्छ और अविरल गंगा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पर क्या ये हम भारतवासियों के लिए उचित होगा कि हमारी सेना अकेले ही इस विशाल चुनौती से जूझती रहे और हम सिर्फ साक्षी बनकर देखते रहे? या क्यों ना हम सब आगे बढ़कर अपनी मां गंगा को निर्मल बनाने के इस अद्वितीय पुनीत कार्य में अपनी सेना के कदम से कदम मिलाएं और एक नया इतिहास बनाएं। As you said, yes, the challenge is humongous, but as they say, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और ठान के हमने रखा है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे